रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे तनु। प्यारी कहानियों में पेश है एक प्यारी कहानी, बचा हुआ दहेज। इसे लिखा है मुंबई के सेतु कुमार ने। गायत्री देवी की ट्रेन का समय हो चला था। उन्होंने अपनी हैंड बैग की बेल्ट कंधे पर डाल ली थी। बेटी राधा भी माँ को विदा करने के लिए खड़ी हो चुकी थी। जाने देने का मन कहाँ था उसका, पर वो जानती थी कि 5 बजे वाली ट्रेन के बाद देर रात तक सूरजपुर जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी। करीब 2 साल पहले कार्तिक के संग राधा ब्याह कर आई थी। गायत्री देवी और मनोज बाबू ने अपनी इकलौती बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं रखी थी। कोशिश थी कि बिटिया आसपास में ही ब्याही जाए तो बुढ़ापे में भी मिलना जुलना हो जाया करेगा। भगवान ने आखिरकार सुन ली थी और सूरजपुर से सिर्फ 1.5 घंटे दूर रामगढ़ में कार्तिक के रूप में होनहार और मेहनती दामाद मिल गया था। मनोज बाबू खाद और रसायन के छोटे व्यापारी थे। व्यापार के काम से हर महीने उनका रामगढ़ जाना होता था। दोपहर तक काम निपटाकर घंटे भर का समय बेटी दामाद के लिए निकाल लेते थे। साथ में पूरनमल हलवाई का मलाई पेड़ा लाना नहीं भूलते थे। राधा तो बड़ी ही हुई थी पूरनमल की मिठाइयाँ खाकर। उस पर भी मलाई पेड़े में तो उसकी जान बसती थी। पिता और पेड़े का हर महीने यूं मिल जाना राधा को मायके के स्नेह से जोड़े रखता था। राधा के साथ साथ अब तो कार्तिक भी दीवाना हो गया था पूरनमल की मिठाइयों का। गायत्री देवी भी बेटी और दामाद से मिलने के लिए व्याकुल रहती थी, किंतु घोर घूंघट प्रथा वाले माहौल में पली बड़ी और बेटी के घर पानी भी नहीं पीने के वचन से बंधे रहना उन्हें रोके रखता था। एक क्रम सा बन गया था मनोज बाबू के जाने का और बिटिया से मिलने का। पर हर क्रम और यात्रा का एक अंत नियति लिख चुकी होती है। ये यात्रा भी उस दिन हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी जब मनोज बाबू को दुकान में बैठे बैठे दिल का ज़ोरदार दौरा पड़ा था और वो आगे एक शब्द कहे बगैर कभी वापस ना आने की आखिरी यात्रा में निकल गए थे। अब राह ताकती राधा के लिए कोई आने वाला नहीं था। धीरे धीरे हमेशा चहकने वाली राधा एक अजीब सी खामोशी और उदासी के अंधेरे में घिरती जा रही थी। आँखों के नीचे काला पड़ने लगा था और शरीर एकदम कमज़ोर पड़ चुके किसी पौधे की तरह सूखता जा रहा था। कार्तिक ने बड़े से बड़े डॉक्टर्स और अस्पतालों के चक्कर लगा लिए थे, पर मर्ज था कि काबू में ही नहीं आ रहा था। उस दिन दरवाजे पर बेल बजी तो राधा की नज़र एकदम से घड़ी की तरफ गई थी। ठीक इसी समय तो पिताजी आते थे उससे मिलने के लिए। फिर अगले ही क्षण उसे याद आया कि पापा कहाँ आने वाले थे। फिर भी दरवाजे पर कोई तो आया ही था। बोझिल मन से राधा ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर वो दंग रह गई थी। कभी घर की दीवारों से अकेले बाहर नहीं निकलने वाली माँ सामने खड़ी थी, हाथों में पूरनमल के मलाई पेड़ों का डब्बा लिए। कुछ पल तो इसे अपना भ्रम समझ रही थी, पर सच में दरवाजे पर बेल बजाने वाली गायत्री देवी ही थी। माँ और बेटी एक दूसरे से लिपट गई थी। घूंघट में रहने वाली माँ अकेले सूरजपुर से रामगढ़ की यात्रा कर आई थी। मिठाई का डब्बा खोलकर
गायत्री देवी ने राधा के मुंह में एक पूरा का पूरा पेड़ा डाल दिया था। पेड़ा खाते खाते राधा जल्दी से कार्तिक को कॉल लगाने लगी थी। कार्तिक आया तो वो भी दंग रह गया था। एक तो सासू माँ के आने पर और दूसरा राधा को महीनों बाद इस तरह से चहकते देखकर। जो काम बड़े से बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए थे वो आज सासू माँ ने कर दिया था। अब तुम्हारे पापा की तरह ही हर महीने दोपहर की गाड़ी से आकर शाम वाली ट्रेन से लौट जाया करूँगी। गायत्री देवी ने कलेजे से चिपकी राधा बिटिया को कहा। तो सासू माँ के हौसले और उनके बदले रूप को देखकर कार्तिक खुशी से मुस्कुरा उठा था। माँ, क्यों ना आप यहीं रहें हमारे साथ? कार्तिक ने जिद भरे लहजे में कहा, लेकिन राधा ने एक बार भी माँ को रुकने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि उसे पता था कि माँ गायत्री देवी के लिए पिता मनोज बाबू का बनाया वो घर एक मंदिर की तरह रहा है और एक पुजारन अपने मंदिर से दूर कैसे रह सकती थी। लेकिन माँ, तुमने अचानक ये निर्णय कैसे ले लिया यहाँ आने का? तुम तो पास के मोहल्ले में भी अकेले जाने से झिझकती थी, फिर रिक्शा और बस की सवारी कर कैसे आ गई तुम? राधा के इस मासूम से सवाल पर गायत्री देवी कुछ देर हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसे देखती रही। बच्चों, जब हमारे जैसे परिवार के माता पिता अपनी बेटी को विदा करते हैं तो बेटी के विवाह के लिए धीरे धीरे जमा किए गए दहेज में से कुछ बाद में देने के लिए बचा लेते हैं। जब मुझे लगा कि राधा पिता को ऐसे ही याद करती रही तो ये एक जिंदा लाश बन जाएगी, तब मुझे लगा कि बचा हुआ दहेज चुकाने का समय आ गया है। गायत्री देवी ने घूंट भर पानी पिया और उन्हें एक टक देखे जा रहे राधा और कार्तिक को दोनों हाथों से अपने करीब लाते हुए कहा, मेरी ये यात्रा बचा हुआ दहेज है मेरे बच्चों। डबडबाई आंखों के साथ फिर अगले महीने आने का वादा कर लौटने लगी थी गायत्री देवी। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान।